तो देखो फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट पार्ट में क्या किया था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आप फर्स्ट पार्ट में वीडियो के जो जाके देख सकती हो, मैंने आपको ये सब करवाया हुआ है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, मिरर क्या होता है, कनकेव कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये सब मैंने आपको, सेंटर क्या है, फोकस क्या है, रेडियस क्या है, फोकल लेंथ क्या है, ये सब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में जो है करवाया हुआ है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करते हैं रूल्स कि कनकेव मिरर जो मिरर बनता है वो कैसे बनता है, कैसे जो है रे ऑफ लाइट आती है और कैसे जो है वो मिलती है। उनके जो है कुछ रूल्स है, रूल्स करेंगे। और कनकेव मिरर की जो है हम सेकंड वीडियो में इमेज की फॉर्मेशन करेंगे। तो आप ये देख सकते हो ध्यान से। फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, फर्स्ट रूल हमारा कहता है ए रे ऑफ a ray parallel to the principal axis after reflection pass through the focus in case of concave mirror। ये बोलता है कि कनकेव मिरर देखो, आप इधर देखो। फर्स्ट रूल हमारा कहता क्या है, ये हमारा क्या है, कनकेव मिरर है। ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये है पोल पी, ये है फोकस एफ, सेंटर सी। अब ये बोलता है कि ये हमारी वस्तु है, कोई भी है ना, कहीं भी रख लो आप। ये वस्तु है, ये इसकी जो फर्स्ट अगर जो रे जो है पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कहाँ से होके निकलेगी रिफ्लेक्ट होने के बाद, फोकस में से। तो ये हमारी क्या हो गई, इंसिडेंट रे, और ये हमारी क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो है इसमें जो नॉर्मल खींचा जाता है वो कहाँ से खींचा जाता है, हमेशा सेंटर से निकलेगा। तो ये क्या हो गया आई, और ये क्या हो गया आर एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये आप देख सकते हो फर्स्ट रूल हमारा यही कहता है। दोनों में देख लो ध्यान से, जो है प्रिंसिपल एक्सिस की जो पैरेलल आ रही है रेज, वो कहाँ के कहाँ जो है किस पॉइंट पे मिलेंगी, फोकस पे। और कहाँ से निकलती है वो, हर लाइन जो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के वो कहाँ से होके निकलेगी, फोकस के अंदर से। ठीक है। तो सेकंड रूल देखो हमारा क्या कहता है, सेकंड रूल बिल्कुल इसके उल्टा है, बिल्कुल ऑपोजिट है। ये हमारा क्या है, इधर देखो, ये हमारा कनकेव मिरर। तो ये क्या है, फोकस, ये क्या है, सेंटर। अब बोल रहा है कि जो फोकस में से आएगी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद किधर जाएगी, पैरेलल। ध्यान से देखना दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले रूल में बोल रहा है जो पैरेलल आएगी वो कहाँ से होके निकलेगी, फोकस में से। और जो फोकस में से आएगी वो कहाँ जाएगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद। अब ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या है, इंसिडेंट रे। और जो नॉर्मल खींचेंगे वो कहाँ से निकलेगा, सेंटर में से। तो ये अब क्या हो गया हमारा आई इंसिडेंट एंगल, और ये क्या हो गया आर रिफ्लेक्टेड एंगल। ये आप ध्यान से देख सकते हो। इधर आई और आर कहाँ है, आ कहाँ से रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जा कहाँ रही है, फोकस में से। इधर ये भी कन्वेक्स के केस में आप देख सकते हो। इधर देखो, आ कहाँ से रही है, फोकस में से निकल रही है। आई कहाँ से है, वस्तु से। और जा कहाँ रही है, वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो आई आर आप ध्यान से देख सकते हो, नॉर्मल कहाँ से निकलता है, सेंटर में से। तो सेकंड रूल भी आपने देख लिया। थर्ड रूल देखो बच्चे क्या है, थर्ड रूल में बोलता है कि जो एक तो आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, दूसरी आती है फोकस में से, तीसरी कहाँ से आएगी, सेंटर में से। ये हमारा फोकस, ये सेंटर। जो सेंटर में से निकलेगी ना, वस्तु से आ रही है रे, वो कहीं नहीं जाती, बाकी रिफ्लेक्ट होके वो वापस उसी रास्ते पर ही वापस चली जाती है। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, जो रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर कनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बैक टू द सेम पाथ, वापस उसी पाथ पे चली जाती है दोनों के केस में। इधर भी देख सकते हो आप, कन्वेक्स मिरर के केस में, कन्वेक्स मिरर के केस में भी ये वापस उसी पे चली जाती हैं। तो अब ये फोर्थ रूल कुछ नहीं बोलता बच्चे। फोर्थ रूल यही बोल रहा है कि आई इज इक्वल टू आर होता है दोनों के केस में। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो अब देखो,
कनकेव मिरर की फॉर्मेशन देखेंगे अपन। तो फॉर्मेशन देखो बच्चे, ये हमारा क्या है, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में अब कितने केस हो सकते हैं, ये तो हमारा होता है पोल, ये होता है हमारा फोकस, और फोकस से दुगने दूरी पे हमारा क्या होता है, सेंटर। अब यह तो होएगी इन्फिनेटिव पे, वो कहाँ से हो सकती है वस्तु, हमारी सेंटर से परे, या होएगी हमारी सेंटर के ऊपर। थर्ड केस हमारा क्या हो सकता है, ये इन दोनों के बीच में होएगी। और फोर्थ केस हमारा क्या हो सकता है, वस्तु जो इन दोनों के बीच में होएगी, इससे आगे तो जा ही नहीं सकती। तो यहाँ हमारे 4 केसेस बनेंगे कि यहाँ वस्तु होएगी तो हमारी इमेज कैसी बनेगी, कहाँ बनेगी, ये केस हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो बनानी कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। एक केस हम देख लेते हैं बना के, बाकी हम वैसे देख लेंगे। तो ये हमारा क्या है एफ, ये हमारा क्या है सेंटर। अगर वस्तु है सेंटर से परे, है ना, तो फर्स्ट केस हमारा क्या कहता था, जो हो जाएगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये हमारा है पोल, ये पॉइंट। ठीक है, वो हमारी कहाँ से होके निकलेगी, फोकस में से। चलो ठीक है, निकाल दिया हमने। अब यही है जो ये जाएगी जो सेंटर में से, है ना, तो वो वापस कहाँ जाएगी, सेंटर के में से वापस निकलेगी वो। तो अब देखो दोनों कट कहाँ कर रही है, जहाँ कट करेगी ना ये रिफ्लेक्ट होने के बाद, वो जो वहीं जो हमारी इमेज बनती है बी ए डैश। ये हमारा क्या है ए बी, ये हमारी वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है, इमेज बनेगी। तो अगर होएगी हमारी सेंटर से परे, तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी, सी और एफ, सेंटर और फोकस के बीच में। ये आप इधर देख सकते हो। वस्तु हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड द सी। अगर सी के बियॉन्ड है तो हमारी बनेगी कहाँ वस्तु, ये आप देख सकते हो। मैंने वही रूल फॉलो किए हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे, और उन्हीं रूल को फॉलो करते हुए मैंने ये इमेज बनाई हुई है, आप ध्यान से देख सकते हो। तो सेकंड केस क्या हो सकता है, सेकंड केस हो सकता है कि वस्तु अगर हमारी कहाँ होए, सेंटर पे, है ना, इसके बाद कहाँ से आ सकती है, सेंटर पे आ सकती है ना। ये मैं रफली बना रही हूँ, जो अच्छी तरह से बनाई हुई है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये हमारी आ गई सेंटर पे अब वस्तु। अगर हमारी वस्तु होए सेंटर पे, है ना, तो जो यहाँ से होके निकलेगी वो तो कहाँ से जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के जो आएगी वो कहाँ से जाएगी, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, इसके पार तो ये नहीं जा सकती, वो फोकस में से होके निकलेगी। ठीक है जी, निकल गई। सेकंड हमारी कहाँ से आएगी, जो मैंने आपको बताई फोकस में से जो जाएगी, है ना, फोकस में से जो जाएगी वो कहाँ जाएगी वापस, प्रिंसिपल के एक्सिस। अगर यहाँ से ये जाती है तो ये दोनों यहाँ मिलेंगे, है ना, यहाँ बनेगी। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा क्या बन गई, इमेज। तो कहाँ बन गई भाई, सेंटर में है, सेंटर पे वस्तु है तो इमेज हमारी कहाँ बनी, सेंटर पे ही बन गई। अब ये देखो फर्स्ट केस में क्या था, इमेज जो हमारी बनी थी वो कैसी थी, इन्वर्टेड थी, उल्टी थी, हाईली डिमिनाइज्ड, छोटी बनी थी ना, सी और बनी कहाँ थी, सी और एफ के बीच में। और सेकंड केस में हमारा क्या है, अगर वस्तु आ जाए हमारी सी पे, सेंटर पे, तो सेंटर पे आप ये देख सकते हो, अगर सी पे हमारी जो है ऑब्जेक्ट आ जाए तो सेम साइज होएगा, सेंटर पे ही बनेगी, है ना, इन्वर्टेड बनेगी और रियल बनेगी। रियल का मतलब है बच्चे हम इसे पर्दे पर ले सकते हैं। थर्ड केस हमारा क्या आ सकता है, थर्ड केस में हमारा आ सकता है कि वस्तु कहाँ आ जाएगी, सी से भी आगे, मतलब कि सी और एफ के बीच में। ये क्या है एफ, ये क्या है सी। अगर वस्तु आ जाए हमारी सी और एफ के बीच में, तो फर्स्ट हमारी ये जाएगी पैरेलल और निकलेगी कहाँ से, यहाँ से। सेकंड हमारी ये देखो आप, सी और एफ के बीच में जब वस्तु है तो आप इस केस को देख सकते हो, ये रही देखो, ये हमारी जो है सी और एफ के बीच में है ना, ए बी जो आपको दिख रही है, ये हमारी सी और एफ के बीच में जो है ऑब्जेक्ट है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के जो जा रही है पैरेलल है, ये लाइन फोकस में से निकली। और सेकंड जो है देखो बच्चे, सेंटर से निकलेगी, है ना। अगर सेंटर में से निकल रही है तो ये कहाँ जाके जो है मिलेंगी आपस में, यहाँ,
तो ये जो है करिए कैसी बनी, हमारी बड़ी बन गई ना। तो कैसे बन गई, इनलार्ज्ड, इन्वर्टेड और सेंटर से जो है परे बनेगी। ये जो है हम इनकी विशेषताएं बता सकते हैं कि इमेज जो है कैसी बनेगी। अब फोर्थ केस क्या हो सकता है, फोर्थ केस हो सकता है कि जब वस्तु फोकस पे होए, है ना। अब वस्तु कहाँ आ जाएगी हमारी, फोकस पे। तो फोकस के केस में आप देख सकते हो, इधर देखो बच्चे ध्यान से, ये देखो हमारी ये जो वस्तु कहाँ है हमारी, फोकस पे। ये देखो ए बी, ये हमारी जो है वस्तु है। और अब ये जो है, जो इसके पैरेलल गई वो फोकस में से निकल गई, ये जो सेंटर में गई वो वापस इधर गई है ना, जो सेंटर में गई है वो वापस उसी रास्ते पे। तो ये जाके कहाँ मिलेगी दोनों, ये हमें पता ही नहीं है ना। तो वस्तु हमारी जो है, इमेज जो हमारी क्या कहाँ बनेगी बच्चे, ये बनेगी हमारी इन्फिनेटिव पे पीछे, है ना। अगर बच्चे आ जाए वस्तु जो है हमारी फोकस और पोल के बीच में आ जाए। अब देखो इस केस में है ना, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, ए बी, फोकस और पोल के बीच में। अगर हमारा, अब देखो इसमें जो है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है वो कहाँ आ गई, फोकस में से। जो सेंटर में से जा रही है वो उधर जाएगी। अब ये इधर बढ़ाने से, तो देखो अगर हम, मैं इसे इनको बढ़ा के दिखाती हूँ आपको, देखो, है ना। तो ये जो है इनमें दूरी आप देखोगे बढ़ती जा रही है। अगर ये बढ़ती जा रही है तो ये एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं। अगर काटेंगे नहीं, किसी पॉइंट पे मिलेंगे नहीं, तो इमेज पीछे इधर बनेगी नहीं। तो इसकी इमेज जो है इसके बैक साइड में बनती है बच्चे। देखो बड़ी बन गई ना, ए बी, ए डैश बी डैश। तो इसे पीछे बढ़ाया जाता है और मिलाया जाता है। अगर हम यहाँ से, तो ये मिलेंगे नहीं, इन्हें पीछे बढ़ाकर आप मिलाएं तो कहाँ मिल गई, ए डैश बी डैश, यहाँ इधर मिलेगी। तो इसकी जो है वर्चुअल इमेज बनेगी, इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी, इनलार्ज बड़ी बनेगी, बिहाइंड द मिरर। तो इसमें हमने बच्चे देख लिया। तो आगे हम थर्ड पार्ट में जो है कन्वेक्स लेंज, कन्वेक्स लेंज की जो है, वैसे कन्वेक्स लेंज में बच्चे दो ही पोजीशन होती है, बहुत छोटा सा है ये पार्ट, आज देख लेते हैं हम। देखो इमेज फॉर्म्ड, इसमें दो ही केस है कि एक तो हो इन्फिनेटिव पे वस्तु, अगर वस्तु इन्फिनेटिव पे होएगी तो इमेज जो है कहाँ बनेगी, फोकस पे, है ना। मैंने आपको बताया ना कि फोकस पे ही आके जो है मिलती है, तो फोकस पे बनेगी ना। हाई डिमिनाइज्ड, बहुत ज़्यादा छोटी पॉइंट साइज की, बिल्कुल बहुत बड़ी चीज़ की छोटी सी इमेज बनेगी। वर्चुअल इरेक्ट सीधी होएगी, है ना। तो आप ये देख सकते हैं इसमें दो ही केस होंगे बच्चे कन्वेक्स मिरर में। व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनेटिव, जब इनफेक्ट इन्फिनेटिव पे ऑब्जेक्ट, तो इमेज हमारी कहाँ बनेगी, फोकस पे। अगर सेकंड केस देखो जो है व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनेटिव एंड पोल। अब इन्फिनेटिव एंड पोल, पोल से लेके इन्फिनेटिव, बिटवीन इन्फिनेटिव पोल द मिरर, पोल और सेंटर से है बच्चे, यहाँ से लेके इन्फिनेटिव से लेके पोल के बीच में कहीं भी हो तो हमारी कहाँ बनेगी। देखो जो यहाँ पोल में से जा रही है ना, वो वापस उसी रास्ते पे जो है, ये जो निकल रही है ये वापस उसी रास्ते पे जाएगी। ये जो आ रही है ये इधर ही मुड़ जाएगी, क्योंकि ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर, ये जो है आई, ये आर है, ये आई है। तो इन्हें पीछे बढ़ाया जाता है। पीछे अगर हम बढ़ाएंगे तो ये कहाँ मिलेगी, देखो पीछे बढ़ाने पर जो सेंटर में से जा रही है वो इधर ही जाएगी ना, नॉर्मल खींचने पर। तो यहाँ बनती है बच्चे, ये बिल्कुल छोटी बनती है, पर ये पॉइंट साइज की नहीं है, थोड़ी सी उससे बड़ी होती हैं। तो ये वर्चुअल बनेगी इस केस में। देख लो, अगर नहीं समझ आया कोई बात नहीं, मैं कन्वेक्स की जो है नेक्स्ट जो है पार्ट में आपको फिर से करवा दूंगी। तो आपने देख ही लिया, आज हम यही करते हैं। आगे हम इस जो चैप्टर की हैं आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जैसे मैग्नीफिकेशन, आगे मिरर फॉर्मूला, ये सब करेंगे, है ना। तो मिरर का जो है कौन से मिरर का कौन से मिरर का कहाँ यूज़ होता है, कैसे होता है ना, बार बार कौन से मिरर का यूज़ करता है,
ये सब जो है हम फिर देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चे वीडियो को देखना, सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।